हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसमें हम लोग सीखेंगे संगत असंगत समांतर रेखाएं, प्रच्छेदी रेखाएं और संपाती रेखाओं का कंसेप्ट, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। शॉर्ट ट्रिक्स पूरा कंक्लूजन लेके आया हूँ, जिसको आपने अगर समझ लिया तो आपको इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें क्या दिया जाता है कि हमें दो इक्वेशंस दिए जाते हैं। जैसे कि एक इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो A1 B1 C1 बराबर 0। एक ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होता है, और दूसरा इक्वेशन होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये दो इक्वेशंस होते हैं, इनके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या होता है, अगर कभी भी आपको देखने को मिल जाए क्या A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ये वाली कंडीशन आपको देखने को मिल रही है A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन, तो तीन रिजल्ट आपको याद रखने हैं जो कि होने वाले हैं। बस ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप सीख सकते हैं। कभी भी अगर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ रहा है, तो आपकी जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, संगत हल होगा और अद्वितीय, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय मतलब जिसका केवल एकमात्र सॉल्यूशन होगा, यूनिक अद्वितीय हल होगा, संगत समीकरण होगा। बस ये याद रखना है आपको। कभी भी यह आ जाए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों ही चीज़ें, तीनों की ही रेशियो अगर बराबर आ जाए, तो तीन चीज़ें क्या याद रखनी है, रेखाएं संपाती होंगी, समीकरण संगति होगा, जिसके हल होंगे वो समीकरण संगति होता है, संगत समीकरण। और तीसरा हो जाएगा अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। बस यही तीन चीज़ों से क्लास 10th घूमती रहती है, क्लास 10th का तीसरा चैप्टर। और कभी भी अगर आ जाए A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, परंतु ये बराबर नहीं है C1 अपॉन C2, तो क्या कंडीशन बनेगी, तीन चीज़ें याद रखनी है, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, और असंगत समीकरण, क्योंकि भाई समांतर है तो कोई हल नहीं होता है, इसलिए असंगत समीकरण होगा, और कोई हल नहीं होगा। भाई ये मैं कंक्लूजन लेके आया हूँ पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद, क्योंकि आप लोगों को दिक्कत रहती है कब संगत कब समीकरण। तो याद रखना, दो इक्वेशन दिए जाएंगे, उनका इक्वल में 0 होना चाहिए, तब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 निकाल लेना। अगर A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, तीन रिजल्ट होंगे, प्रतिच्छेदी पूछा जाए तो कहेंगे प्रतिच्छेदी है, संगत पूछा जाएगा संगत है, अद्वितीय हल होंगे ये कह सकते हैं। अगर ये कभी है कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तो तीन चीज़ें याद रखनी है, संपाती रेखाएं होंगी, संगत समीकरण होगा, अनेक हल होंगे। और कभी भी ये आ रहा है कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 बराबर इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, मतलब दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो रेखाएं समांतर होंगी, असंगत समीकरण का होगा और कोई हल नहीं होगा। ये ट्रिक याद रखना है, इसके द्वारा आपको इन सवालों में दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा सवाल करके भी दिखाऊंगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको एक एग्जाम्पल के जरिए से सवाल कैसे होगा। ठीक है, जैसे हम कहें आपको समीकरण देते हैं, समीकरण दिया गया है, दो समीकरण दिए गए हैं, जैसे कि 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2y बराबर 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन फर्स्ट है। और दूसरा दे दिया जाए आपको 9x प्लस 4y प्लस 10 बराबर 0। कहेंगे बताओ कौन सी रेखाएं हैं, संगत समीकरण है या कितने हल हैं। ऐसा अगर पूछा जाए तो आप क्या करना, समीकरण 1 से A1 निकालना, B1 निकालना और C1, और समीकरण 2 से निकालना A2, B2 और C2। A1 क्या होता है, जो x के साथ, समीकरण 1 में x के साथ क्या है 3, समीकरण 1 में y के साथ क्या है 2, b जो होता है वो y के साथ, कांस्टेंट टर्म c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, वो कितना है 5। यहाँ पे समीकरण 2 से x के साथ क्या है, a होता है x के साथ वाला 9, b होता है y के साथ वाला 4, और C2 होता है 10, मतलब अचर पद, बराबर में 0 होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन लगता है। ठीक है, अब हम रेशियो निकालेंगे, A1 अपॉन A2 का निकालो भाई, A1 अपॉन A2, A1 है 3, A2 है 9, 3 अपॉन 9 का मतलब है 1 अपॉन 3। B1 अपॉन B2 निकालो, B1 है 2 और B2 है 4, इसका मतलब क्या हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। बस आगे बढ़ना ही नहीं है, हमें यहीं से दिख गया कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ही अलग आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि
A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए यहाँ पे अब तीन चीज़ें तुमसे पूछी जा सकती हैं, बताओ रेखाएं कैसी होंगी, हल कैसा होगा, या संगत समीकरण है, या तो हम तीनों बता दे रहे। कभी भी ये कंडीशन अभी पीछे मैंने बताया आपको, जैसे कि यहाँ पे कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसका मतलब क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगा, संगत समीकरण होगा, अद्वितीय हल होगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, समीकरण के बारे में पूछा जाएगा तो संगत समीकरण होगा, ठीक है। हल के बारे में पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, अद्वितीय यूनिक हल होंगे, अद्वितीय हल। अगर हम सॉल्व करते ये बराबर आते, तीनों बराबर आ जाते, तो कौन सा कंडीशन लग जाती, ये वाली, संपाती होंगी, संगत समीकरण, अनेक हल। अगर दो बराबर आते और C1/C2 बराबर नहीं आता तो कौन सी कंडीशन लगती, समांतर रेखाएं, असंगत समीकरण और कोई हल नहीं है। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। इस ट्रिक के माध्यम से आप क्लास 10 के सभी सवाल कर सकते हैं 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज के। आगे के ऐसे ही कंसेप्ट आपको मैं बताता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।